उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। दोस्तों, क्या देश की करोड़ों लड़कियों को एक झटके में जनरेशन गटर कह देना ठीक है? क्या कुछ लोगों की भाषा के आधार पर पूरी पीढ़ी को कटघरे में खड़ा कर देना क्या ठीक है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यही बात किसी विपक्षी सांसद ने बीजेपी समर्थकों की बेटियों के बारे में कह दी होती तो क्या देश में सिर्फ बहस हो रही होती या कोई भूचाल आ जाता? आज की रिपोर्ट सिर्फ कंगना रनौत के बयान की नहीं है। ये रिपोर्ट उस सोच की है जिसमें सवाल पूछने वाली नई पीढ़ी को पहले कॉकरोच, फिर वायरस और अब जनरेशन गटर कहा जा रहा है। और वीडियो के आखिर में आपको वो नजारा भी दिखाएंगे जहां कंगना का पुतला जलाने पहुंची महिलाओं के बीच एक पुलिसकर्मी ऐसी स्पीड से पुतला लेकर भागा कि सोशल मीडिया पर लोग उसे इंडियन यूसेन बोल्ट कहने लगे। लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया और मीडिया के सामने जेनजी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की जिस पर देश भर में विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा कि आज की कई लड़कियां संस्कार भूल चुकी हैं, गंदी भाषा बोलती हैं, ड्रग्स लेती हैं, रिश्तों को गंभीरता से नहीं लेती, और उन्होंने जनरेशन गटर जैसे शब्द का इस्तेमाल भी किया। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं। इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे, और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है। हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? अब यहीं से सवाल उठने लगे, क्या किसी सांसद को करोड़ों युवाओं और लड़कियों के लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं। कुछ गलत रास्ता चुनते हैं, कुछ अपराध करते हैं, कुछ नशे में भी फंसते हैं, लेकिन क्या कुछ उदाहरणों के आधार पर पूरी की पूरी एक पीढ़ी को बदनाम किया जा सकता है? अगर उद्देश्य युवाओं को जागरूक करना था तो उदाहरण देकर भी समझाया जा सकता था। ये कहा जा सकता था कि गलत संगत, नशा और शोषण से बचो। लेकिन जब पूरा एक वर्ग ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए तो विरोध होना स्वाभाविक है। और यही वजह है कि संसद से लेकर सड़क तक विरोध शुरू हो गया है। जेनजी आंदोलन से जुड़े कई लोगों ने कहा कि एक सांसद से ऐसी भाषा की उम्मीद कतई नहीं थी। उनका कहना था कि असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा की भी कोई मर्यादा होती है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी बयान की आलोचना करते हुए कहा कि एक महिला सांसद द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए ऐसी टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चों को लेकर, जेनजीज को लेकर it's very sad कि such kind of statement is coming from a member of parliament who has worked in the industry, जो बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन इस तरह का जो इनका संवेदनहीन स्टेटमेंट है उसकी हम कठोर निंदा। उधर लखनऊ में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत का पुतला जलाने की कोशिश की, लेकिन तभी ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरे सोशल मीडिया का ध्यान खींच लिया। महिलाएं पुतला जलाने ही वाली थी कि पुलिस बीच में पहुंच गई। कुछ सेकंड्स तक पुतले को लेकर खींचतान हुई और फिर एक पुलिसकर्मी पुतला उठाकर ऐसी रफ्तार से भागा कि पीछे मीडिया, प्रदर्शनकारी और कैमरे सब दौड़ते रह गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक में लिखा, अगर यही स्पीड हर अपराधी को पकड़ने में दिखे तो अपराध आधे हो जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच असली सवाल कहीं पीछे छूट गया। क्या देश की युवा पीढ़ी का मुद्दा उनकी भाषा या उनकी मांग है? याद कीजिए, यही जेनजी पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर उतरा था। यही छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता मांग रहे थे। यही युवा रोजगार और शिक्षा पर सवाल पूछ रहे थे। तो क्या उनकी हर बात गलत हो जाती है क्योंकि कुछ लोगों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लिया? अगर किसी प्रदर्शन में 10 लोग गलत भाषा बोल दे तो क्या लाखों छात्रों को उसी एक तराजू में तोला जा सकता है? अब यही बहस और गहरी हो जाती है।
आलोचकों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक विमर्श में विरोधियों के लिए दीमक, वायरस, कॉकरोच जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ऐसे शब्दों पर भी गंभीर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में असहमति का जवाब तर्क से दिया जाता है, अपमान से नहीं। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब राजनीतिक बहस इंसानों की जगह उपमाओं और अपमानजनक शब्दों में बदलने लगे तो समाज में दूरी बढ़ती है। इसलिए सवाल सिर्फ कंगना रनौत का नहीं है, सवाल राजनीतिक भाषा का है। अगर सत्ता पक्ष का कोई नेता ऐसी टिप्पणी करे तो क्या उसी सख्ती से जवाबदेही तय होती है जैसे विपक्ष से अपेक्षा की जाती है? अगर विपक्ष के किसी सांसद ने करोड़ों लड़कियों को इसी तरह संबोधित किया होता तो क्या देश भर में वही प्रतिक्रिया होती जो आज दिखाई दे रही है? अगर प्रधानमंत्री बार बार युवाओं से संवाद की बात करते हैं, डिजिटल क्रिएटर्स से मिलते हैं, नई पीढ़ी को भारत का भविष्य बताते हैं, तो फिर उसी पीढ़ी के लिए जनरेशन गटर जैसे शब्द क्या संदेश देते हैं? लोकतंत्र में आलोचना का अधिकार सबको है। छात्र सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, सरकार भी छात्रों से असहमत हो सकती है, लेकिन दोनों ही पक्षों की भाषा तो कम से कम ऐसी होनी चाहिए जो लोकतांत्रिक मर्यादा को मजबूत करे, कमजोर नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि मुद्दा व्यक्ति नहीं, विचार बने। बहस अपमान पर नहीं, शिक्षा, रोजगार, परीक्षा व्यवस्था और युवाओं की वास्तविक समस्याओं पर हो, क्योंकि देश का भविष्य किसी एक नेता, किसी एक पार्टी या किसी एक आंदोलन से नहीं बनता। देश का भविष्य उन करोड़ों युवाओं से बनता है जो मेहनत करके अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या कंगना रनौत की टिप्पणी अभिव्यक्ति की आजादी थी या एक ऐसी सामान्य टिप्पणी जिसने पूरी की पूरी पीढ़ी और करोड़ों लड़कियों को अनावश्यक रूप से कटघरे में खड़ा कर दिया? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको भी लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और भाषा की मर्यादा भी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली किसी बेबाक रिपोर्ट में। नमस्कार।